नमस्कार दोस्तों, हमारे इस दिव्यज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी को जरूर दबा लीजिएगा ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम वीडियो लेकर के आए हैं, इसमें बतलाने जा रहे हैं कि किसी भी स्त्री को, किसी भी माता बहनों को जो है यदि गर्भ है और आप जानना चाहते हैं कि गर्भ में क्या है, पुत्र है या पुत्री है, तो जो है आप बिल्कुल जान सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की शंका संदेह करने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसका जो भी विधि है वो सब विधि भी हम आप लोगों को बतलाएंगे। विधि में कैसे मतलब क्या करना है, ये एक समझ लीजिए कि ज्योतिष का एक जो है एक हम आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं। ज्योतिष का ही एक चैप्टर है, ये छोटा सा है बिल्कुल। इसमें कुछ हिसाब करना है, वो हम करके भी आप लोगों को दिखा देंगे। आप लोग देख के आप लोग अच्छा से समझ जाएंगे। आप अपने से घर बैठे कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, कोई भी जान सकता है। ठीक है, तो आप कैसे जानेंगे वो हर चीज़ हम विस्तार से आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे धर्मशास्त्र में जो है बहुत से वेद पुराण में धर्मशास्त्र हुआ, ज्योतिष वगैरह हुआ, इसमें जो है तरह तरह का टोना टोटका, जादू, चमत्कार, हर चीज़ जो है मिलते रहता है। ज्योतिष के हिसाब से कोई जान सकता है, कोई जंत्र मंत्र के हिसाब से जान सकता है, कोई मंत्र को मानता है, कोई नहीं मानता है, कोई बोलता है कि तंत्र विद्या होता है, कोई बोलता है नहीं होता है। तो देखिए यदि आप भी मानते हैं विश्वास के साथ में इस चीज़ को यदि करके एक बार आप देख रहे हैं, आप चेक भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इससे जो है आप पता कर लेंगे कि जो है किसी भी स्त्री के नाम से आप पता कर लेंगे कि उस स्त्री के जो है पेट में यानी जो है जो पल रहा है वो पुत्र है या पुत्री है, आप निसंदेह जान सकते हैं। ठीक है, किसी भी गर्भिणी के जो है आप जान सकते हैं कि जो है गर्भिणी के पेट में जो है पुत्र है या पुत्री है। ठीक है, तो चलिए हम सीधा आगे बढ़ते हैं, वो चीज़ हम आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं कि कैसे आप जान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जिस भी स्त्री के बारे में आपको जानना है, ठीक है, जिस भी स्त्री के बारे में आपको जानना है, या जैसे कोई आपसे आकर के पूछ ले रहा कि जो है हमको जो है हमारे पेट में जो भी औलाद पल रहा पुत्र है या पुत्री है। ठीक है, तो उसी दिन आप क्या करेंगे, उसी समय यानी जब भी जानना हो उसी समय ये काम करेंगे। क्या करेंगे, तो जो है उस स्त्री का नाम आप देख लेंगे कि कितने अक्षर का है। जैसे के तौर पे मैं लिख के रखा हूँ, आप लोगों को समझा देता हूँ, इसी से आप समझ जाएंगे। जैसे के तौर पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, 30 अक्षर तक। ठीक है, इसमें आप ध्यान से देखिएगा। एक मिनट, जैसे मान लीजिए कि नाम हुआ बबीता, किसी स्त्री का जैसे मान लीजिए कि नाम हो गया बबीता, एक बात मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कितना अक्षर का नाम है, बबीता, 3 अक्षर का नाम। ठीक है, तो आप जो है कॉपी में यानी कागज पे पहले 3 लिख लेंगे। आप ध्यान से समझिएगा। जिस भी गर्भवती स्त्री के बारे में जानना है कि उसके गर्भ में पुत्र है या पुत्री है, तो उसका नाम जैसे हम बतलाए हैं कि बबीता नाम है, तो बबीता में 3 अक्षर आता है तो 3 लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे आप पेन लेंगे और किसी भी कागज़ पे आप 3 लिख लेंगे। ठीक है, मैं लिख के भी रखा हूँ, आप लोगों को दिखा भी दूंगा। तो जैसे मान लीजिए कि 3 लिख लिए। अब उसके बाद में आप क्या करेंगे कि अब आप देखेंगे कि आज तिथि कौन सा है, आज कौन सा तिथि है। तो आज जो भी तिथि हो तो शुक्ल पक्ष के पहला तिथि से जो है गिनती कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हमारे हिसाब से आज 9वीं तिथि है। अब बबीता नाम है 3 अक्षर का, तो 3 तो लिख दिए। आज तिथि 9 है। ठीक है, तो शुक्ल पक्ष के पहला तिथि से आज 9 तक गिनेंगे तो कितना हुआ,
1 2 3 4 5 6 7 8 9। आज नवमी तिथि है तो नवमी यानी 9 हुआ। ठीक है, अब उसके बाद में 9 लिख लेंगे, 9 और लिख लेंगे। पहले नाम 3 अक्षर का 3 लिख दिए, अब तिथि 9 हुआ तो 9 लिख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, 9 और 3 को जोड़ देंगे तो 9 और 3 कितना हुआ, 12 हुआ। ठीक है, तो 9 और 3 12 जब हो जाए तो आप उसमें क्या करेंगे, 7 और एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे, 7 और एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे। तो 7 12 में यदि 7 एक्स्ट्रा और हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा कुल टोटल 19। ठीक है, 19 हो जाएगा। तो अब क्या करना है, जब 19 हो जाए तो उसमें जो है 3 का हम भाग देंगे, 3 से भाग करेंगे तो 3 छक 18 हुआ। ठीक है, 3 छक 18 हुआ। तो जो है 19 में से 18 गया, 1 बचा, 1 शेष हुआ। ठीक है, तो 1 शेष यदि हो गया तो समझ लीजिए कि पुत्र होगा। अब ये चीज़ आप कैसे जान सकते हैं तो भी हम बतला देते हैं। शेष में यदि 2 शेष आए, आपका ऐसे गुणनफल करने पे जो है यदि 2 शेष आ रहा है तब आप समझेंगे कि गर्भ में लड़की है यानी कन्या है। ठीक है, और यदि 1 या 0 शेष आ रहा, ध्यान से सुनिएगा, 1 या 0 शेष आ रहा तब आप समझ जाएंगे कि निश्चित रूप से पुत्र है, लड़का है। ऐसे तो देखिए बतलाया गया है कि लड़की और लड़का में भेदभाव बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, और जो भेदभाव रखता है वो सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति होता है। लेकिन हाँ, कई लोगों को जो है जानने का जिज्ञासा होता है, चलो भाई लड़की हो या पुत्र हो, कुछ भी हो, लेकिन हम जान ले कम से कम। ठीक है, तो जान लीजिए, इस तरीके से आप जान सकते हैं। अब जो है आप जैसे मैं बतलाया हूँ अभी, आप इसको भी देख सकते हैं फ्रेश अक्षरों में। आप इसको पहले देखिए, पूरा फ्रेश अक्षर में। ठीक है, इससे जो है फ्रेश अक्षरों में आप देख पा रहे होंगे कि इसको मैं कैसे जो है गुना भाग किया हूँ। ठीक है, सेम टू सेम जो है ऐसे ही आप भी करेंगे। सबसे पहले गर्भिणी के नाम का अक्षर जोड़ लेंगे। जैसे मैं इसमें लिखा हूँ बबीता, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, तो बबीता नाम से 3 अक्षर हुआ तो 3 हम लिख दिए हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, उसके बाद में शुक्ल पक्ष के तिथि संख्या से जो है तिथि गिनती करेंगे। शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से यानी पहला तिथि से आप गिनती करेंगे। तो आज जो है नवमी हुआ तो देखिएगा 9 हम लिख दिए हैं, 3 और 9 जो है हम जोड़ दिए हैं, आप ध्यान से देखिएगा। तो 9 3 जो है जोड़ के हम 12 लिखे हुए हैं, ऐसे ही आपको भी लिख देना है। ठीक है, यानी तिथि और नाम दोनों को जोड़ करके लिख लेना है। तो 12 हुआ, उसमें 7 और मिला देना है, 7 आप याद रखिएगा, 7 उसमें और मिला देना है। ठीक है, तो देखिएगा आप जो है कुल टोटल कितना हुआ है, 19 हुआ है। ठीक है, कुल टोटल 19 हो गया। तो जो है 19 में फिर आप 3 से भाग देंगे तो 3 छक 18। ठीक है, नीचे जो है शेष कितना आया है आप ध्यान से देखिएगा, 1 बचा है। ठीक है, तो जो है 1 या 0 शेष आवे, आप लिख लीजिए, 1 या 0 शेष यदि आवे तो जो है आप पुत्र समझ सकते हैं। 1 या 0 शेष आवे तो आप पुत्र समझ लेंगे, और जो है 2 शेष आवे तो जो है आप समझ लेंगे कि गर्भ में कन्या है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप जान सकते हैं। ठीक है, कि जो है पुत्र है या पुत्री है। ठीक है, इस तरीके से आप बिल्कुल जान सकते हैं। मतलब समझिए कि जिस भी दिन देखना हो उस दिन से आप तिथि जोड़ लेंगे। शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा यानी एकम से तिथि आप जोड़ लेंगे। फिर कितने अक्षर का नाम है, ठीक है, रानी नाम है तो 2 अक्षर हुआ तो 2 लिखेंगे। हम बबीता लिखे थे तो 3 अक्षर था तो 3 लिखे थे। ठीक है, फिर तिथि और नाम का अक्षर दोनों जोड़ लेंगे। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को समझाया हूँ, तिथि और नाम जो है दोनों को जो है आप जोड़ लेंगे और उसमें जो है 7 और मिला लेंगे।
और 7 और मिला करके जो है उसको जोड़ लेंगे। फिर जो है उसमें आप 3 का भाग देंगे। 2 शेष यदि आ रहा है तो आप समझ जाएंगे कि लड़की है गर्भ में, और 1 या 0 शेष आ रहा है तो आप समझ जाएंगे कि लड़का। ठीक है। इसके बाद भी जो है हम एक और चीज़ जो है आप लोगों को बतला देना चाहते हैं कि जो है आप देखिए, जो शास्त्रोक्त है वो चीज़ हम आप लोगों को बतलाए हैं। ठीक है। किसी भी प्रकार का मन में शंका संदेह हो, ठीक है, तो जो है आप डॉक्टर से भी आप जो है आप अपना पूछताछ देख रेख जो भी है वो चीज़ आप कर सकते हैं। ये जो भी चीज़ बतलाए हैं शास्त्रोक्त बतलाए हैं। ठीक है। और जो है मैं एक और चीज़ बतलाना चाहूँगा कि बहुत से लोग क्या करते हैं जो है जैसे गर्भ में ही जो है बच्चा को मार देते हैं, तो इस तरह का दुराचार काम है जो है ये महापाप जो है ये नहीं करना चाहिए। ठीक है। अन्यथा जो है आप जो है कानून के नज़रों से भी नहीं बच पाएंगे और जो है भगवान के नज़रों से भी जो है आप नहीं बच पाएंगे। ठीक है। तो ये चीज़ जो है दंडनीय अपराध है। ठीक है। यदि मान लीजिए कि कन्या ही है, पुत्र में यदि आप जान गए कि कन्या ही है, ठीक है, तो भी कोई बात नहीं है। देखिए, आप लोगों से जो है मैं ये भी चीज़ बतलाता हूँ कि जो है कन्या या जो है पुत्र में किसी भी प्रकार का कभी भी भेदभाव नहीं रखिए। भेदभाव रखने वाला आदमी जो है कभी आगे नहीं बढ़ता, उसका कभी तरक्की नहीं होता, उसका भगवान कभी साथ नहीं देते। ठीक है। बस इस माध्यम से आप जान सकते हैं, सो आप जान लीजिए। ठीक है। लेकिन हाँ, किसी भी प्रकार का गलत कदम कभी नहीं उठाइए। ठीक है। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे इस दिव्य ज्ञान चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो है इस तरह का हर वीडियो आप घर बैठे आसानी से देख सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, हमको विदा दीजिए। जय जय श्री राधे। सबका मंगलमय हो, सबका कल्याण हो।